राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखिए, कल हमने निवेदन किया था यशोदा मैया भगवान की भक्ति तीन तरह से कर रही थी। अगर आपको कल की कथा याद हो तो मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से आप भगवान का ध्यान करिए और वचन से हमारे साथ उनका नाम गाइए और कर्म से धीरे धीरे तालियां बजाते हुए भाव से राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद गोविंद राधे राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय हरि गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। एकादशी है कल, तो आप लोगों की प्रतिक्रिया लग रही कि आज एकादशी है। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। हाँ, लगे कि कुछ लोग बैठे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के दूसरे श्लोक को भी हमारे आचार्य जी ने बोला कि भगवान पिता रात्रि
सरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। 5 अध्याय में महारास है भागवत। तो सबसे पहले हम ये कारण जानेंगे कि आखिर 5 अध्याय में महारास क्यों है। तो पहला श्लोक का पहला जो शब्द है वही प्रतिभाषित करता है भगवान। भगवान में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। भ ग वा में आ की मात्रा माने आ और ना। कितने अक्षर हुए? 5। भा से होता है भूमि माने धरती, गा से होता है गगन माने आकाश, वा से होता है वायु माने हवा, आ से होता है अग्नि माने आग और ना से होता है नीर माने जल। ये 5 तत्व से हम आप सबका सृजन हुआ है, इसलिए पंच तत्व कहा जाता है। इसलिए भगवान अपितारात्रि पहला कारण। दूसरा कारण 5 कर्मेंद्री है हमारी। 5 कर्मेंद्री को सशक्त करने के लिए 5 अध्याय है। 5 ज्ञानेंद्री है हमारी। 5 ज्ञानेंद्री को जागृत करने के लिए 5 अध्याय है। और महाराज भगवान वेदव्यास जी कहते हैं 5 पक्षी विशेष होते हैं। बड़ी सावधानी से समझिएगा। पक्षी तो ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन 5 पक्षी विशेष होते हैं। तो 5 विशेष पक्षियों की विशेषता को 5 अध्याय में प्रदर्शित किया गया है। पहले अध्याय में माने 29वें अध्याय में भगवान अपितारात्रि। जितनी गोपिकाएं हैं भगवान की बांसुरी की धुन को सुन करके सहजता के साथ खिंची हुई भगवान के पास पहुंच जाती हैं। ये 29वें अध्याय माने महाराज के प्रथम भाग में पहले अध्याय में चर्चा किया गया है। तो आकर्षित होकर के खिंची हुई चली जाना सभी गोपिकाओं का भगवान के पास पहुंच जाना, इस सारस पक्षी को दर्शाता है। सारस पक्षी भी जहां तालाब में पानी होता है वहां खींचा चला जाता है सारस पक्षी। द्वितीय अध्याय माने 30वें अध्याय में सारी गोपिकाएं भगवान के पास पहुंच करके भगवान के मुखारविंद अरविंद को देखती हैं। और जिस प्रकार से चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता, वैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद को गोपिकाएं निहार रही हैं चातक की तरह। 31वें अध्याय में गोपी गीत है। गोपी गीत में गोपिकाएं कोयल की तरह परमात्मा को पुकार रही हैं। अभी प्रसंग आएगा आगे। 19 श्लोक में मात्र गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया है। भागवत में 5 गीत हैं। 5 गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, वेणु गीत और 5वां है ऐल गीत। ये 5 गीत हैं श्रीमद् भागवत। 19 अध्याय में गोपी गीत क्यों है भाई? व्यास जी ने अभी तक 19 ग्रंथ की रचना किया है। 18 पुराण और 1 महाभारत।
17 पुराण का सार तत्व है श्रीमद् भागवत में, और 18 पुराण महाभारत सबका सार तत्व है गोपी गीत में। इसलिए 19 श्लोक लिखा गया है महाराज शास्त्री जी, इसलिए 19 श्लोक है कि 19 ग्रंथ का तत्व है गोपी गीत में। और अगले अध्याय में गोपिकाएं जब भगवान गायब हो जाते हैं गोपी गीत, तो भगवान को ढूंढने के लिए विरह में पुकार रही हैं, विरह में परमात्मा को पुकार रही हैं, आच्छादित होकर विरह की तरह पपीहा पक्षी का अभिनय करके परमात्मा को पुकार रही हैं। और उसके बाद जब भगवान को नहीं पाती हैं, तो जैसे गौरैया पक्षी पानी के प्रतिबिंब को निहार करके पानी बरसेगा ऐसा भाव जान करके धूल में पूरे शरीर को लौटती है, डुबोती है, वैसे सारी गोपिकाएं भगवान के जीवन लीला का अभिनय करती हैं 32वें अध्याय में। और जब 33वें अध्याय में भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तो जैसे घनश्याम को पा करके मोर नाचने लगता है, वैसे सारी गोपिकाएं महारास में भगवान के साथ नाचती हैं। ये 5 अध्याय के 5 पक्षियों का सार तत्व है महाराज। अब आइए विश्लेषण किया जाए इसका। भगवान पिता रात्रि, अच्छा रात्रि अभी तक आपने पढ़ा होगा तो केवल 4 दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणः। कितनी रात्रि होती हैं? 4। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। लेकिन यहाँ उन चारों रात्रियों का उल्लेख नहीं। 5वीं रात्रि है तारात्रि। तो ता माने क्या है? ता माने है संकेत। किस रात्रि का? जिस रात्रि का भगवान रामचंद्र ने वादा किया था। थोड़ा रामावतार में चलिए आप लोग। राम जी का जब जन्म हुआ था तो सारे देवता प्रसन्न थे, पुष्प बरसा रहे थे। अब सूर्य भगवान तो इतने प्रसन्न थे कि 1 महीना एक जगह रुक गए। मास दिवस कहूँ दिवस भा, मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था क्यों, बोले निशा कवन विधि होए। सारे देवता प्रसन्न थे, लेकिन एक देवता रो रहा था। हो कौन? चंद्रमा महाराज। क्योंकि सूर्य के रहने पर चंद्रमा आ नहीं सकते हैं। सूर्य प्रकाश भरे जब ही तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना। कोटि जतन को सींचे भले बिन काटे भले कदली कबहू ना। सिंह उपास 50 करे पर जंगल में घास चरे कबहू ना। अब बात वो है असली जन के मुंह से निकले बदले कबहू ना। तो 1 महीना के बाद जब चंद्रमा सूर्य भगवान हटे तो चंद्रमा आए भगवान के पास। राम जी को प्रणाम किए। राम जी से कहे प्रभु 1 महीना आपका दर्शन नहीं हुआ हमको। राम जी कहे चिंता ना करो, आपको मैं एक विशेष उपहार दे रहा हूं। चंद्रमा ने कहा कौन सा उपहार? बोले आज से पूरी दुनिया हमको कहेगी तुम्हारा नाम लेकर के, हमारा दोनों का मिला करके नाम पुकारेगी रामचंद्र। क्या कहेगी? रामचंद्र। चंद्रमा कहे महाराज मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि पैसे का खिलौना दे दोगे हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमें ये नाम गांव नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन चाहिए, दर्शन, भरपूर दर्शन। अयम ही परमोलाभोत्तम श्लोक दर्शन, आपका दर्शन हो बस। भगवान कहे चिंता ना करो। द्वापर युग के अंत में, द्वापर युग के अंत में धरी हो देह विचित्र। कृष्णावतार। दर्शन करी हो जाई तुम
महारास परितत्र। महारास के समय में 6 महीना की एक रात्रि होगी, पूर्णिमा की रात्रि होगी। शरद पूर्णिमा कुआर की पूर्णिमा होगी, कुआर का महीना होगा। और 1 महीना नहीं 6 महीना हमारा खूब दर्शन करना। तो आज वही समय आ गया शरद पूर्णिमा का। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वेक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। अपनी बांसुरी से कहा, बांसुरी जरा एक बात बताओ, तुम क्या कर सकती हो? बांसुरी ने कहा, सरकार जो तुम नहीं कर सकते हो मैं कर सकती हूँ। कि बंसी कहे हे सुना मनमोहन, जैसे त्रिया कहा वैसे लयाई। अजय त्रिया ड्योढ़ी न डाके कबो, उनका हम ढोल बजावत लाई। अनीर यथा में था करूं, बालू के रेत अपनाव चलाऊं। जब यतना न करूं मनमोहन, तो तुम्हारी बांसुरी ना कहाऊं। भगवान कहे वाह। भगवान ने बांसुरी में स्वर भर दिया। बांसुरी में जब भगवान ने स्वर भर दिया, क्योंकि बंसी के लिए परमात्मा विशेष माने जाते हैं। वरहा पीडम नटवर बपुः। सुखदेव स्वामी इसी श्लोक से समाधि तोड़ दिए थे। कर्णयो कर्णिकारम वे व्रजवासः कनक कपिशम वैजयन्ती जमाला। रंध्रान वेणुर अधर सुधय पूरयन गोप वृंदैः। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान ने अद्भुत बांसुरी बजाया। अब बांसुरी की ध्वनि जब गोपिकाओं के कान में पड़ी तो सारे काम को भूल गई। उल्टो पुल्टो श्रृंगार करके सेवा भाव का परित्याग करके भगवान की तरफ खींची चली आई। सारी गोपिकाएं भगवान के पास। भगवान ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और हाथ जोड़ करके सारी गोपिकाओं से कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि में व्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रोतागमन कारणम। आगमनम कारणम ब्रूते यत ब्रजानाम कुशली भूत्वा। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है देवी, आने का कारण बताओ। आगमनम कारणम ब्रूते, आने का क्या कारण है? स्वागतम ओ महाभागा, आप सबका स्वागत है, बताओ क्यों आई हो? सारी गोपिकाएं ने एक बात भगवान से कहा, गोविंद बांसुरी मत बजाया करो, क्योंकि मैंने पहले आपसे निवेदन कर दिया है माधव कि घन श्याम एक विनय हमारी कि मोरे गलिन कबो आइयो ना। आइयो तो करुणा करके उर प्रेम सुधा बरसाइयो ना। वरसाइयो तो भले ही प्रभु, हरसाइयो तो तरसाइयो ना। यदि आइयो मन मंदिर माधो
यदि आय मन मंदिर माधव तो आई के फिर कभी जाइयो ना। एक बार अगर मन मंदिर में आ गए तो फिर जाना नहीं गोविंद, क्योंकि हमने पहले ही गलती कर दिया है। गलती हमने पहले कर दिया है जो अपना मन आपके चरणों में लगा दिया है। क्योंकि मन लगा करके मैं पछता रही हूँ। गोपिकाएं कहती हैं, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, और मन खोज के भी दिल ढूंढ के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि किसी मन में बैठे। सारी गोपिकाएं भगवान को जब इस प्रकार से उलाहना दिया, सरकार ये तुम्हारी बांसुरी ने हम सबको बुलाया है, आपका दर्शन करने आए। भगवान कहते कि दर्शन हो गया, अपने घर लौट जाओ, अपने पति की सेवा करो, अपने पुत्र की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, जाओ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारी गोपिकाएं कहीं सरकार मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो तब। भगवान कहे कैसा प्रश्न? बोली महाराज, एक देवी जी अपने पति को भगवान की तरह पूजती थी, उनका चरण धोती थी, नित्य उनकी पूजा करती थी, उनको भोग प्रसाद में भोजन देती थी, जो जूठा छोड़ते थे खाती थी। एक दिन पति परदेश चला गया। जब परदेश जाने लगा तो बोली, नाथ अब मैं किसकी पूजा करूंगी, किसकी भोग सेवा करूंगी? तो पति ने एक अपना चित्र बनवाया, फोटो। अब फोटो बनवा के कहा, देवी आज से इसी की पूजा करना। हे कन्हैया, वो चला गया। पत्नी रोज सेवा पूजा करने लगी भगवान की तरह। एक दिन वो पूजा करने बैठी थी, बहुत दिन के बाद दरवाजा बंद करके घर में पूजा कर रही थी। तब तक पति आकर के दरवाजा खटखटाने लगा, देवी खोलो दरवाजा, मैं आ गया हूं। अब आप ये बताओ कि पहले पूजा कर ले तब जाए दरवाजा खोले, कि पहले दरवाजा खोले पूजा बाद में करे? यही उत्तर दे दो, हम सब चली जाएं। भगवान थोड़ी देर सोचते रहे। सोचने के बाद कन्हैया ने कहा, देवी सुनो, जब तक पति नहीं था तब तक तो कागज की पूजा किया, फोटो की पूजा किया। अब जब सही सही पति आ गया तो कागज की पूजा करना जरूरी नहीं है, उसकी साक्षात सेवा पूजा करना जरूरी है। क्योंकि असली पति आ गया ना, नकली की सेवा करने की जरूरत नहीं है। सारी गोपिकाएं नाचने लगी, मैं जीत गई तुम हार गए। भगवान कहे कैसे? बोली, ये दुनिया के जितने पति हैं सब कागज की फोटो हैं, और सही सही पति तो केवल एक है, कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपति। जगत के पति तो सरकार केवल आप हैं बस। अब बताओ, ये सब कागज की फोटो है क्योंकि इनका सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान का सर्वनाश कभी नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव
ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्यमल सहज सुख राशि सहज सुख राशि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब बताओ कहाँ जाए आपके चरण को छोड़ करके। भगवान निरुत्तर हो गए। सारी गोपिकाओं के मध्य में भगवान निरुत्तर हो करके अपनी बांसुरी की राग सुनाने लगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ मूर्ख लोग जो विद्वान नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अथवा भगवान पर टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं, वो कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। बोले क्यों? बोले वो तो महाराज किए थे, जो रास करे वो भगवान कैसा। अरे वास्तव में आपसे सच बताएं, महाराज करने पर ही भगवान को भगवान माना गया है। क्यों? कोई व्यक्ति शराब के ठेका पर कभी ना गया हो, कभी ना गया हो, और वो बोल दे कि भैया हम कभी पिए नहीं है। अरे जब गबई नहीं पिए तो पियोगे कहां से? लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटा ठेका पर ड्यूटी करता हो, उसके बाद भी कभी ना पिया हो, तो जान लो वास्तव में जितेंद्रीय व्यक्ति वही है। मेरे कहने का मतलब, विषय वस्तु के बीच में जो ना रहे वो वासना से रहित हो, कोई बात नहीं, लेकिन विषय वस्तु में बंध करके भी वासना ना हो, वो सच्चा जितेंद्रीय होता है। भगवान महाराज से ही भगवान सिद्ध होते हैं, जैसे सोना आग में तपने से ही खरा माना जाता है। भगवान अपनी बांसुरी की धुन सुनाने लगे। विविध प्रकार के आकाश में वाद्य यंत्र बज रहे हैं। देखिए, संगीत की 3 विधा होती है, गायन, वादन और नृत्य। एक दूसरे के पूरक है महाराज। गायन बढ़िया नहीं होगा तो वादन कैसे बजेगा बढ़िया? अब गायन बहुत बढ़िया हो रहा है, वादन बढ़िया न हो तो वो गड़बड़ है। अब गायन वादन बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई ताली ना बजाए, कोई नृत्य ना करे, तो लगता है सब बेकार है। तो गायन, वादन, नृत्य, ये संगीत की 3 अभिधाएं हैं। आज तीनों अभिधाएं उपस्थित होने की स्थिति में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ऊपर आकाश में देवलोग विविध प्रकार से वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। बांसुरी सुंदर सुमधुर गीत गा रही है, और सारी गोपिकाएं तान पर भगवान के उस थिरक रही हैं। बहुत देर तक ये प्रक्रिया चलती गई। बड़े ध्यान से समझिएगा। सारी गोपिकाएं अब समझ गई भगवान से जो गीत कहती, भगवान गीत बजाते। गोपिकाएं भगवान से नृत्य करने को कहती, भगवान नृत्य करते। गोपिकाओं को भूख लगती तो भगवान भोजन उपस्थित करते। गोपिकाओं को प्यास लगती तो भगवान जल उपस्थित करते। अब सारी गोपिकाएं समझ गई कन्हैया तो हमारे मुट्ठी में हो गया, भगवान हमारे बस में है, जो चाहूंगी वही कराऊंगी इनसे। ए भैया, भगवान कहते हैं मैं किसी के बस में नहीं हूं, बस में हूं तो खाली अपने भगत के बस में हैं भगवान। अहम भक्त पराधीनो, केवल मैं भक्त के अधीन हूं बस। जब गोपिकाओं को अभिमान आ गया तो भगवान ने गोपिकाओं का त्याग कर दिया।
गोपिकाओं के बीच से भगवान गायब हो गए। अब तो सारी गोपिकाएं भगवान को पागल होकर ढूंढने लगी, कन्हैया कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए, माधव कहाँ गए, मधुसूदन कहाँ गए, मुरलीधर कहाँ गए, नंदनंदन कहाँ गए, ब्रजनंदन कहाँ गए। अच्छा बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग कथा में बैठे हैं, एक बात बताओ, दो प्रकार का अंधा व्यक्ति होता है। एक अंधा हो जो पैदा होने से अंधा हो, पैदाइशी अंधा, दोनों आंखों से बिल्कुल। और एक व्यक्ति है जो 10, 20, 50 साल आंख पावे उसके बाद अंधा हो जाए। तो आप बताइए कि अंधा होने का कष्ट ज्यादा किसको होगा, जो पैदा होने से अंधा है कि जो कुछ दिन आंख पाने के बाद अंधा हुआ? जाहिर सी बात है, जो कुछ दिन आंख का आनंद लिया उसके बाद अंधा हो गया तो ज्यादा कष्ट होगा। मतलब जिसने भगवान का कभी दर्शन ना किया हो, दीदार ना किया हो, उसे क्या पता भगवान क्या चीज है। लेकिन जो एक बार भगवान का दर्शन कर लिया हो, अगर उसके बाद भगवान गायब हो जाए तो उसके दिल से पूछो बीतती क्या है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दर्दे बेकली का हाल मत पूछो, न चैन मिलता है न चैनाधार मिलता है। मजा उस समय आता है हे दुनिया के लोगों, कब जब इस हृदय का तार उस हृदय के तार से जुड़ता है, तब आनंद आता है, परमात्मा की कृपा होती है। मिला है हमको किस्मत से ख्याले हिंद मस्ताना, पिया करता हूँ हरदम श्याम के उल्फत का पैमाना। बिंदु जी महाराज मोहन मोहिनी में कहते हैं, हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। दुई माने माया का पर्दा हटा लो, परमात्मा सामने उपस्थित होगा। भगवान की कृपा, सारी गोपिकाएं विरह में व्याकुल होकर आतुर होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं। हाथ में हाथ पकड़ करके समस्त गोपिकाएं भगवान को ढूंढ कर रही हैं और ढूंढते हुए रोते हुए भगवान को उलाहना दे रही हैं। अरे मिल जाओ श्याम, अरे मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, तालियों की सेवा देते हुए भाव से परमात्मा को पुकार रही गोपिकाएं। और कह रही है, देखन है तू, देखन है तू श्याम सुंदर को, देखन है तो श्याम सुंदर को, देखन है तो श्याम सुंदर को, देखन है तू श्याम सुंदर को, देखन है तो श्याम सुंदर को, देखन है तो श्याम सुंदर को। सबसे नाथ, सबसे नाथ, सबसे नाथ, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ श्याम। गोविंद जय हो।
देकर कहती हैं, प्रेम भाव में प्रेम भाव में माधो चूके, प्रेम भाव में माधो चूके, प्रेम भाव में माधो चूके। सावन के जैसे, सावन के जैसे, सावन के जैसे बरस रही अखियाँ, मिल जाओ जान बरस रही अखियाँ, मिल जाओ जान बरस रही अखियाँ, मिल जाओ तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, तरस रही अखियाँ, मिल जाओ अखियाँ, मिल जाओ जान। अद्भुत। व्यथित होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं। भगवान जब अथक प्रयास के बाद भी नहीं मिले, सरकार राधा जी के पास चले गए हैं। और इधर देखिए, एक प्रश्न आप सबके मन में सदा गूंजता रहता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते भी हैं श्री राम कि महाराज जी भागवत में तो राधा जी का नाम नहीं है, तो लोग राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, कहते हैं। अब भगवान का विवाह तो रुक्मिणी से हुआ है, तो राधा कृष्ण क्यों कहते हैं। आज इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग सुन लीजिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर। पहला उत्तर तो भगवान का नाम और राधा जी का नाम भागवत में क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि सुखदेव स्वामी की गुरु है राधा रानी। राधा जी ने ही उनको अपना ज्ञान वैभव दिया है सुखदेव जी को। सुखदेव जी की बात जाने दो, हम सब जितने वैष्णव लोग हैं, राम मंत्र से, नारायण मंत्र से दीक्षित हैं, हम सबकी भी गुरु कौन है, लक्ष्मी जी है, सीता जी है। सीतानाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। लक्ष्मीनाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। यही भाव रामानुजाचार्य में भी, यही वल्लभाचार्य में भी, यही निम्बारकाचार्य। द्वैत भाव हो, द्वैत भाव हो, द्वैता द्वैत भाव हो, विशिष्टा द्वैतवाद हो, अनुरागावाद हो, सापेक्षावाद हो, हर जगह लक्ष्मी ही गुरु होती है। तो सुखदेव स्वामी की गुरु है कौन, राधा मैया। और हमारा शास्त्र कहता है कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका किसका, नोट कर लो। आत्मनाम गुरुर्नाम नामात् कृपणस्य च। अपना नाम नहीं लेना चाहिए बार बार। लेकिन कितने लोगों की आदत है हमेशा छाती ठोक के कहते हैं हम फलाने हैं, हमको जानते नहीं हो, हमारा ये नाम है। अरे दुनिया जानती यार, काहे बता रहे हो। तो आत्म नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। गुरु नाम, अपने गुरु का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बहुत झंझट पड़े तो पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य चरण दाहिना कान पकड़ के तब क्षमा मांग करके गुरु का नाम लेना
चाहिए। नामात कृपणस्य च, कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो कंजूस हो समाज में, कोई कृपण आदमी हो, तो कृपण आदमी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। पत्नी का नाम पति को नहीं लेना चाहिए, अब पत्नी को पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े लड़का का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, इतने का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन युग बदल गया है, पति देव पत्नी का नाम लेके बुलाते हैं। अब पत्नी भी पति का जब तक नाम न ले, भोजन हो हजम नहीं होता है। हाँ, इसलिए सावधान। सुखदेव स्वामी राधा जी का नाम नहीं लिए हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, राधा जी आदि शक्ति हैं। साधारण अर्थ में ये जानिए कि ट्रांसफार्मर है भगवान श्री कृष्ण, तो पावर हाउस है विद्युत का, शक्ति का राधा रानी। इसलिए राधा जी के नाम का 4 जगह सुखदेव जी को स्मरण हुआ है, केवल स्मरण, समाधि लग गई। अब अगर राधा जी का नाम लेते तो शायद 7 दिन में परीक्षित का उद्धार ना करवा पाते, इसलिए राधा जी का नाम नहीं लिया। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर कि राधा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ था कि रुक्मिणी के, तो नोट करिएगा, सबसे पहले विवाह राधा मैया के साथ ही भगवान कृष्ण का हुआ है। गर्ग संहिता को आप पढ़ करके देख लेना। गर्ग संहिता में भगवान ब्रह्मा ने भांडीर वन में यमुना जी के किनारे वैदिक विधि के साथ राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। एक गर्ग संहिता में लिखा है। लोग अनाप शनाप जो भूखना होता है, बोलना होता है, बोल देते हैं। मुख में ताला थोड़ो लगा है किसी को, जो इच्छा गए कोई। लेकिन शास्त्र ये कहता है, आज जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपिकाएं भगवान को नहीं पाई, हताश होकर के बैठ गई, निराश होकर बैठ गई, तो सारी गोपिकाएं कहीं ऐसे भगवान नहीं आएंगे। देखिए, अब भगवान को कुछ गीत सुनाना पड़ेगा, तो आदमी गाना कब गाता है जानते हैं? गाना 2 समय में गाता है कोई, या तो बहुत सुख रहे तब गाना निकलता है, भय भी आए काजे पर जने तब गाना निकलता है, या तो आदमी के ऊपर इतना दुख पड़े, इतना दुख पड़े, इतना दुख पड़े कि उसका मन मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाए, गांव की भाषा में कहें पगला जाए। तो जो आदमी पगला जाता है तो गाना गाता जलता है। तो आज सारी गोपिकाएं विरह में व्यथित होकर गाना गा रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत जय जय साधु जात सत साधु
सरसिलो दरबार श्री मुसाद जगन्नाथ तेरे मरद में न तो नेह अद्भुत भाव में गोपिकाएं बिलक बिलक के भगवान को गीत सुना रही। लेकिन एक बात याद रखना, हम आप अगर किसी के प्रति नाराज होते हैं तो उसको ताना मारते हैं, तुम बहुत गड़बड़ हो, तुम बहुत खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। लेकिन धन्य है गोपिकाएं, विरह में भी भगवान को श्रेष्ठ बता रही है। जयते ते अधिकम, अधिकम किम अधिकम, आप अधिक कैसे हैं कन्हैया? तो कहती हैं श्रेष्ठया समर्पणे भावे, आप श्रेष्ठ हैं जो हम सबका समर्पण समझते हैं, इसलिए जयते ते अधिकम, आप श्रेष्ठ हैं, अधिक हैं। अच्छा, ब्रज धातु का यहाँ पर आगमन हुआ है। जयते ते अधिकम जन्मना व्रजः, शास्त्री जी, ब्रज धातु का प्रयोग और गम धातु का, दो धातुओं का प्रयोग होता है व्याकरण में जाने के आदेश में। या तो गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छम गच्छस गच्छता गच्छत गच्छाम गच्छाओ गच्छामा, या तो ब्रजः ब्रजति ब्रजंती ब्रजस्य ब्रजत ब्रजथा ब्रजाम ब्रजाओ ब्रजामा। तो ब्रज और गम दो धातुओं का प्रादुर्भाव होता है जाने के आदेश में। अब भगवान ब्रज का आविर्भाव यहाँ ब्रज से भी लगा है और ब्रज का आदेश यहाँ जाने से भी लगा है। और गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी ब्रज धातु का प्रादुर्भाव है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, और यहाँ जयते अधिकम जन्मना व्रजः। भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज की कथा बड़ी अद्भुत है हो। अब आप सबसे सच बताऊं व्यासपीठ से, खाली यही 5 अध्याय की कथा सुनने के लिए अगर 7 दिन का समय निकालो और कथा ना हो, खाली महाराज की कथा हो तो 7 दिन का समय लगेगा, इतना अद्भुत है। आज भगवान गोपिकाओं को श्रेष्ठ बताते हुए कह रहे हैं कन्हैया तुमने एक काम हम सबके साथ किया है। क्या? जैसे कोई बकरा ला करके पाले, बकरा, और बकरा को खूब खिलाए, खूब पानी पिलाए, खूब बढ़िया से घास खिलाए, अनाज खिलाए, मोटा तगड़ा बकरा हो जाए। आज मोटा तगड़ा बकरा हो जाए तो ले जाकर के उसको कसाई के यहाँ अपने हाथ से कटवा दें आपके सामने। आज आपने वही किया है कन्हैया। आनंद प्रेम के प्रभाव में हम सबको आविर्भूत करके हम सबके बीच से चले गए। आज हम सबकी अशुल्क दासिका बिना शुल्क के बिक रही हूँ। मेरा कोई शुल्क, मेरा कोई मोल नहीं है, मैं निर्मोल हो गई हूँ, मेरा कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में एक बात जानिएगा, बिना भगवान के इस जीवन का कोई मोल नहीं है। जिस दिन ये जो बोल रहा है निकल जाएगा हो, 2 दिन लाश रख दो, जो चाहे जितना खास आपका हो बगल से जाएगा, वो भी नाक बंद करके जाएगा। कोई प्रेम नहीं, कोई तथ्य नहीं। परमात्मा बिना आपके मेरा कोई शुल्क नहीं। जब भगवान को अपार आतुरता से कोई भक्त बुलाता है, हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, तो परमात्मा तुरंत पधार जाते हैं। जब तक हृदय साफ नहीं होगा भगवान नहीं आएंगे।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान तभी आते हैं जब हृदय साफ हो। सारी गोपिकाएं भगवान को बड़े प्रेम से बुलाती हैं। जब भगवान को गोपी गीत के माध्यम से गोपिकाएं पुकारती हैं तो भगवान गोपी गीत का 19वां श्लोक समाप्त होते होते प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपिकाएं दौड़ पड़ी भगवान के पास। कोई हाथ पकड़ रही है, कोई पैर पकड़ रही है, कोई कान पकड़ रही है, कोई पीतांबर पकड़ रही है। गोविंद कहाँ गए थे? भगवान ने कहा देवी मैं कहीं गया नहीं था, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसी तरह जैसे कोई आदमी चश्मा लगाया हो आंख में, कभी कभी ये धोखा आप सबके भी साथ हुआ होगा। आंख में चश्मा लगाए रहता, भूल जाता है कि हम चश्मा लगाए हैं। अब घर भर को सिर पर उठा लेता, मेरा चश्मा, चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा तो आंख पर लगा है, लेकिन स्मरण नहीं है कि चश्मा आंख पर लगा। मैं कहीं गया नहीं था, आप केवल देख नहीं पा रही थी, क्योंकि आपके मन के अंदर में अभिमान बैठ गया था। अब अभिमान तुम्हारा निकल गया, हृदय पवित्र हो गया, तो मैं दिखाई पड़ने लगा, तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। सारी गोपिकाएं कहीं कन्हैया को कहीं जाने नहीं दूंगी, अब हमारे साथ ही आप रहेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं गोपिकाम गोपिकाम मंतरे माधवाम, माधवाम माधवाम अंतरे अंगना। एक कन्हैया इधर, एक कन्हैया इधर, बीच में गोपी। एक गोपी इधर, एक गोपी इधर, बीच में भगवान। अब करने लगे महारास, नृत्य करने लगे। सारी गोपिकाएं नित्य भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। अब मैया पार्वती भी भगवान शिव को भोजन प्रसाद आज दे करके वो भी भगी चली आती है महारास। 4-6 बार गई महारास में। भगवान शिव कहे देवी ये बताओ कहाँ जाती हो तुम? बोली सरकार कन्हैया का महारास हो रहा है, उस महारास में जाती हूँ। अच्छा बड़ी सावधानी से जानिएगा, रास क्या है? रसो यस्य वही रास, जो रस उत्पन्न कर दे उसी का नाम है रास। अब भैया बिना रस के जीवन निरस हो जाए तो सब बेकार है। गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है, जहां पर कोल होता है वहां पर रस होता है। इसलिए अगर हृदय में गांठ बांध के रखोगे तो आप निरस हो जाओगे। हृदय को पवित्र रखो तो रस ही रस भरा होगा। रसो यस्य वही रास। एक बात और बताएं आपको, नई बात आप जानिएगा। व्याकरण में रास शब्द और आज जो होता है, लोग कहते हैं चलो डांस किया जाए। क्या किया जाए? डांस। तो वही रास ही डांस है। व्याकरण का डलयोर भेदा नामक एक सूत्र लगा दिया जाएगा रास में, डलयोर भेदा। तो डलयोर भेदा सूत्र लगने पर रास बन जाता है डांस। अंतर क्या है? उस रास में आत्मरंजन किया जाता था। ध्यान से समझिएगा, उस रास में आत्मरंजन किया जाता था और आज के डांस में मनोरंजन किया जाता है। मन को रंजन किया जाता है और उसमें आत्मा को रंजन किया जाता था। आत्मरंजन और मनोरंजन। अच्छा एक बात और बताएं, बुरी तो लगेगी कुछ लोगों को लेकिन सच है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन सच मानिएगा 90-95% कथाओं को लोगों ने केवल मनोरंजन बना दिया है। ना कोई कथा से मतलब, ना कोई श्लोक से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना पूजा से मतलब। केवल मनोरंजन हो, बढ़िया बढ़िया डांस हो, बढ़िया बढ़िया गाना हो, हैं?
न मीराबाई का भजन, न तुलसी का, न सूर का, न कबीर का, और ऐसे ऐसे गाने के लोग नाच रहे हैं। देखिए बड़ी सावधानी से समझिएगा। महात्मा में सूत जी से सौनकादिक महात्माओं ने कहा था, भगवान हमको एक यज्ञ करना है। बोले कैसी यज्ञ? बोले जिस यज्ञ में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा हो, ऐसी कथा रूपी यज्ञ। तो सूत जी कहते हैं बहुत उत्तम विचार है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। कौन सी यज्ञ करोगे? बोले ज्ञान यज्ञ। अब आप सब नोट करिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ केवल भागवत कथा में ही लिखा जाता है ज्ञान यज्ञ, बाकी कोई कथा में ज्ञान यज्ञ नहीं लिखा जाता है। लेकिन आज यजमान और कथा व्यास दोनों ने, क्योंकि जो रोगी मांगता है वही वैद्य दवाई दे रहा है। हाँ? जजमान को भी चाहिए कि नाट नौटंकी हो बढ़िया कथा में, खूब भीड़ हो। आचार्य भी वही चाहता है जिससे 2 पैसा आवे वही हो। तो आज ज्ञान यज्ञ नहीं बची है, बुरा मत मानिएगा। आज तो हो गई है नाच यज्ञम करिष्यामि। आज नाच यज्ञ बची है, ज्ञान यज्ञ समाप्त होती जा रही है। कथा बांचने वाले को भागवत का भा नहीं पता है। अब समाज में सुनने वाले जो लोग बैठे हैं उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। वो चाहे श्लोक उल्टा पढ़े, चाहे सीधा पढ़े, चाहे गलत पढ़े, सब पढ़िए। लेकिन जब कभी उन व्यास जी का मुकाबला किसी विद्वान से होता है तो विद्यावताम भागवते परीक्षा छठी का दूध याद आ जाता है। इसलिए विद्वता से पढ़ा जाए, ग्रंथ अध्ययन किया जाए, गुरु से ग्रहण किया जाए। यूट्यूब सुन से कथावाचक नहीं हो सकता है कोई। खैर, भगवान की कृपा देखिए, आज सारी गोपिकाएं भगवान के प्रेम में आच्छादित होकर के भगवान के महारास में आनंदित हैं। और महारास में छोटी छोटी बच्चियां गई हैं, नोट करिएगा, जवान स्त्रियां गई हैं, अब बूढ़ी माताएं भी गई हैं। और हमारे कन्हैया जिस समय महारास किए हैं उस समय भगवान की उम्र केवल और केवल 8 साल 11 महीना है, माने 9 साल समथिंग मान लो। अब बताओ 9 साल के भगवान में काम का विकार हो सकता है क्या? एक केवल मूर्खता की पराकाष्ठा है कि भगवान को कामी थे। अरे राम राम, मुंह में कीड़े नहीं पड़ते लोगों। 9 वर्ष की अवस्था में भगवान ने महारास किया है और कामदेव को पराजित कर दिया है। बंधुओं, आज जब इस प्रकार से स्थिति हुई भगवत कृपा से, भगवान भोलेनाथ कहे देवी तुम अकेले ही जाती हो, हमको भी ले चलो महारास में। बोली महाराज एक समस्या है। क्या समस्या है? वहां पर केवल स्त्रियां होती हैं, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भोलेनाथ कहे तो इसमें कौन सी समस्या है, हमको स्त्री बना दो, एक साड़ी पहनाओ बढ़िया, हमारा भी श्रृंगार कर दो, हम भी चल। भगवान शिव का पार्वती जी ने श्रृंगार किया, साड़ी पहनाया, घूंघट में हुए, भगवान शिव चल पड़े। अब जैसे चले उनको तो जल्दी थी कि कितना जल्दी पहुंचे, एक पैर यहाँ, दूसरा कदम वहां, तीसरा वहां। पार्वती बोले ए नाथ रुको 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 रुको, ऐसे चलोगे तो पूरी दुनिया कहेगी साड़ी पहने कोई आतंकवादी भाग रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो। बोले कहा नारी की चाल में चलो, गजगामिनी की तरह। भोलेनाथ कहे ये चाल तो हम कभी चले नहीं। तो पार्वती कही हम आगे आगे चल रही हूं, तुम चाल में चाल मिलाते हुए हमारे चलो। बड़े सावधानी से समझिएगा, स्वादु स्वादु पदे पदे भागवत में हर जगह स्वाद है।
यहाँ पर एक शिक्षा मिल रही है क्या? और जगह पत्नी को चाहे बगल रखो, चाहे दाहिने बाएं रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भगवान का दर्शन करने जाओ तो पत्नी को सदैव आगे रखना चाहिए। क्यों? पहला कारण, अगर पत्नी आगे रहेगी महाराज तो आप बढ़िया से उसे दर्शन करा सकते हो, देखो भगवान का स्वरूप। दूसरा कारण, चोर उचक्के उनके गहने आभूषण को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आपके आगे है तो काटेगा कौन? तीसरा कारण, भीड़ में इधर उधर भटकेंगी नहीं, क्योंकि आपके सामने है तो जाएंगी कहाँ? है? तो आज भगवान शिव दर्शन करने के लिए माँ को आगे। अच्छा, आज की भाषा में कहा जाए तो एक विशेष बात और है, लेडीज इज फर्स्ट। अगर इनको आगे किए रहोगे तो नंबर नहीं लगाना पड़ेगा, दर्शन तुरंत ही हो जाएगा। ये फायदो। तो भैया भगवान की कृपा, आज भोलेनाथ पहुंच गए। जब गेट पर जहां पर तलाशी हो रही थी, पार्वती ने रास्ते में सिखाई दिया था कि तू ही काम करना। भोलेनाथ बोले क्या? कहा ना घूंघट खोलना, ना मुंह से कुछ बोलना, बाकी वकालत हम कर लूंगी। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ घूंघट लिए हैं, ललिता देवी गेट पर तलाशी कर रहे हैं। देवी मुंह खोलो अपना, कौन है आप? पार्वती बोली देवी ये हमारी सखी है। तो ये मुंह क्यों नहीं खोल रही है? बोले इसलिए नहीं खोल रही है कि इसका मुंह बचपन में जल गया था, और जो भी देखता है इसका मुंह उसको बड़ी ईर्ष्या होती है, लोग इसको चिढ़ाते हैं। इस शर्म के मारे मुंह बंद किए रहते। अगर तुमको भी इसकी हंसी उड़ाना हो तो मुंह खुलवा दे। ललिता देवी कही नहीं नहीं बहन, जाने दो, जाओ जाओ। परमिशन मिल गया अंदर जाने का। अब वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब महाराज का अद्भुत उपाख्यान प्रारंभ किया, सुंदर सुंदर गीत होने लगे, तो हे भैया, आम आदमी भले बैठा रहे, लेकिन जो नाचने की कला जिसको आती है ना, उसका मन थिरकने लगेगा, उठ जाएगा, लोक लाज नहीं करेगा। अब भोले बाबा तो बहुत पुरान नचनिया है, हो नए तो है नहीं। ये तो उस समय नाचे थे नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नौ पंच बारह उद्धर्तु कामान सनकान सिद्ध्यान एते विमर्शा शिव सूत्र जालम। डमरू उठाए के जो 14 बार बजाए थे नटराज के रूप में, लेकिन नटराज है कौन? भगवान नटराज क्यों बने, शायद इसको कोई जानता हो। शास्त्री जी एक नई बात बता रहे हैं। एक बार भगवान शिव मां पार्वती दोनों पृथ्वी का भ्रमण करने निकले थे। स्कंद पुराण की कथा है। तो कुछ महात्मा वैदिक यज्ञ कर रहे थे, वहां पर मदद में उनकी पत्नियां भी थी। भगवान भोलेनाथ कहे हमें भिक्षा दो, हम भिक्षाम देव। महात्माओं ने कहा अभी जाओ, भिक्षा नहीं मिलेगी, भिखारी बाबा जाओ, बाद में आना, अभी यज्ञ हो रही है। भोले बाबा कहे बड़े चांडाल है, लेकिन पत्नियां भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो महात्मा लोग सोचे तो हमारी पत्नी भिक्षा देने जा रहे हैं, हम रोके हैं, अभी देखो दवा करते हैं। तुरंत विविध प्रकार के सांपों को प्रकट किया। सारे सांप भोले बाबा पार्वती के ऊपर आक्रमण कर दिए, लेकिन भोलेनाथ तो सांप को गले में धारण करने वाले सबको मूर्छित करके हटा दिया। जब महात्माओं की दाल नहीं गली तो अपस्मार नामक एक राक्षस को उत्पन्न किया। अपस्मार माने क्या होता है जानते हैं? संस्कृत में अपस्मार और हिंदी में अपने यहाँ जिसको मिर्गी कहा जाता है, मिर्गी, मिर्गी नामक रोग को उत्पन्न किया, अपस्मार को। अपस्मार मां पार्वती को मूर्छित करने लगा अपनी माया से। भोले बाबा कहीं इसकी ये मजाल की पार्वती को मिर्गी आवे, बेहोशी आवे। क्रोध में आ गए, जटाओं को छिटका करके भोलेनाथ और अपस्मार को बाएं हाथ से पकड़ के पैर के नीचे दबाया और उसके ऊपर बायां पैर रख के भोलेनाथ डमरू उठाया,
डमरू को 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया। उस शब्द को सुन के अपस्मार बहिरा हो गया, बधिर हो गया। आपने कभी नटराज की मूर्ति को, बोलिए भक्त और भगवान की, आपने अगर कभी नटराज की मूर्ति को देखा हो ध्यान से, तो नीचे भगवान शिव के पैर के नीचे अपस्मार दबा हुआ है। तो योगासन में एक नटराज आसन होता है, नटराज आसन। अगर जो व्यक्ति नटराज आसन पर डे करता है उसको जीवन में कभी मिर्गी का रोग नहीं हो सकता, अगर होगा तो समाप्त हो जाएगा। तो महाराज आज भोले बाबा ने विचार किया अब नाचना है। अब जो भोलेनाथ नाचने के लिए उठे तो नाचने में भूल गए कि साड़ी घूंघट में रहना है कि साड़ी पल्लू नीचे गिराना है, कंधे पर ये पता नहीं था। और लगे नाचने बाबा, अद्भुत भाव होता है। अरे मन में शिव भोला जी, अरे किन्हें विचार हो चुनरिया को सिर पर डारे, बने नर से नारी हो चुनरिया को सिर पर डारे। मन में शिव भोला की, मन में शिव भोला की, तेरे विचार हो चुनरिया को सिर पर डारे, बने नर से नारी हो चुनरिया को सिर पर डारे, बने नर से नारी हो चुनरिया को सिर पर डारे। तालियों की सेवा देते हुए भाव से हो चुनरिया को सिर पर डारे। गोविंद महाराष्ट्र मंडल में भगवान है, कन्हैया बोलते हैं मुस्कुरा करके, ए भैया, ए देवियों, आज कोई नई नारी आई है क्या? हमें लग रहा कोई नई नारी आई है, जो पहले नहीं आई थी आज आई है। पूछे कन्हैया एक नारी नई आई है, पूछे कन्हैया एक नारी नई आई है, पूछे कन्हैया एक नारी नई आई है, किसकी बहुरिया किसकी लुगाई है, किसकी बहुरिया ये किसकी लुगाई है, किसकी बहुरिया ये किसकी लुगाई है। सब जाने लगे मन में, सब जाने लगे मन में, सब जाने लगे मन में, भोला के कुरारी हो चुनरिया को सिर पर डाले, बने नर से नारी हो चुनरिया को सिर पर डाले। भगवान की स्थिति को जान गए कन्हैया, भोलेनाथ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, महाराज की स्थिति हो रही है, महाराज कर रहे हैं। तो भगवान ने बात सब समझ लिया, अब बात समझ के तुरंत घूंघट उठा दिया। बतिया समझता घूंघटा उठाए हैं, बतिया समझता घूंघटा उठाए हैं, बादल दिखाए भोला मुखड़ा दिखाए हैं, बादल दिखाए भोला मुखड़ा दिखाए हैं। मोहन कन्हैया जी की, मोहन कन्हैया जी की महिमा ये महान हो चुके, देव भगवान की जय हो। भगवान ने जाकर के अपने हाथ से घूंघट उठा दिया महादेव का। जरूरत क्यों पड़ी? ए भैया, कामदेव भगवान कृष्ण को हराना चाहता था,
कामदेव अपने पूरे बल से लगा था भगवान को हराने में, लेकिन भोलेनाथ के आ जाने से कामदेव वहां से तुरंत भाग गया। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लो किसी चौराहा पर कोई आदमी अपनी डींग हाँक रहा हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी पहुंच यहां तक है, मैंने उनको ये किया, उनको ये किया, ऐसा कर सकता हूं। और तब तक एक आदमी आ जाए जो उसी चौराहा को उसे पटक पटक के मारा हो, तो उसको देखते सारा रुतबा खत्म। बस ठीक यही कथा यहाँ पर है। भोलेनाथ ने कामदेव को पहले जलाई की राखी कर दिया था, चितवत काम भय हुजर चारा। आज भोलेनाथ को देखा तो कामदेव सोचा है बाबा फिर जला हुए आए हैं, भाग गया। जो गए होंगे वृंदावन महाराष्ट्र मंडल में, आज भी वहां भोलेनाथ तैनात हैं। एक बड़ा सुंदर मंदिर है, दर्शन किए होंगे आप, जो न किए होंगे जाइएगा तो करिएगा। बोलिए रासेश्वर महादेव भगवान की जय हो। भगवान का नाम रासेश्वर महादेव है। वहां पर अद्भुत आनंद हुआ। भगवान ने दिव्य महाराज किया। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन कथा भी लंबी यात्रा करना है, इसलिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराज करके भगवान ने सबके आत्मा में अपने स्वरूप को अभिभूत किया। ये तथ्य है यहाँ पर। केसी नामक राक्षस को कंस ने भेजा, भगवान ने उसको मार करके केशव नाम से विभूषित भये। विद्याधर नाम का राक्षस है जो अजगर का रूप बनाया है, भगवान ने उसका प्राण पखेरु उड़ा करके धर्म की स्थापना किया। और अब स्थिति ये होती है कि महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादश्याम निराहारा समाभ्यर्च्य जनार्दना। एकादशी के व्रत फल स्वरूप द्वादशी को यमुना में स्नान करने अपहृत बेला में चले गए। अर्धरात्रि में वरुण जी उनको पकड़ कर ले गए। वरुण लोग भगवान वहां जाए के छुड़ाई के ले आए। जितने सखा थे उन सबको बैकुंठ ले गए, भगवान दर्शन करा के लाए। और अब कंस को पता चला कि हमारी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है, तो महात्माओं को बुलाकर, ज्योतिषियों को बुलाकर कहा भैया कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे हमारी मृत्यु टल जाए। तो गर्गाचार्य ऋषि आकर के तमाम महात्माओं के साथ बताते हैं महाराज भगवान परशुराम ने जो आपको धनुष दिया है, उस धनुष को विमंत्रित करा के यज्ञ करो। अगर तुम्हारी यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब अगर यज्ञ के बीच में धनुष टूट गई तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कहा ठीक है। यज्ञ को विमंत्रित कराया। 82,000 सैनिकों के बीच में सुरक्षा की व्यवस्था दे दिया। सबको न्योता दिया। अब कृष्ण कन्हैया को भी निमंत्रण पत्र लिख करके अक्रूर के माध्यम से भिजवाया। ये भैया अक्रूर जैसे चिट्ठी लेकर के चलते हैं, जैसे रथ पर सवार होकर कुछ दूर निकले तो एक शकुन दिखाई पड़ा, शुभ समाचार दिखाई पड़ा। क्या? द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिका आस्मृतावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी देखते हैं दाहिनी तरफ मृग भाग रहे हैं, क्योंकि आज हमें द्रक्षाम नूनम दृष्टो में क्षाम द्रक्षाम नूनम सुकपोल नासिका, सुक्के की तरह जिनकी नासिका है, सुंदर जिनके कपोल हैं, घुंघराले बाल हैं, ऐसे श्याम सुंदर का आज मैं दर्शन करूंगा। क्योंकि आज हमारे दाहिनी तरफ से मृग भाग रहे हैं। द्रक्षामिनूनं सुकपोलनासिका स्मृतावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अद्भुत आनंद। चलते हैं, भगवान रास्ते में मिले, भगवान अभिनंदन किए।
अक्रूर जी ने सारी बात बताया, प्रभु आप कंस को मारते क्यों नहीं हो? बोले चाचा, जब तक जाति अवधि है अवगुण करे हजार, तब तक ताको माफ है भगवान के दरबार। आप चलिए, मामा का समय नजदीक है, घर चलिए, हम आ रहे हैं गैया चरा के। नंद राय के पास आए, सबको चिट्ठी पत्री दिए, माँ यशोदा से बताए कंस यज्ञ कर रहा है। अब कन्हैया को बुलाया है, आप सबको भी बुलाया है। मैया यशोदा की बुद्धि चकरा गई, कंस और यज्ञ शब्द सटीक नहीं बन रहे हैं। कंस यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञम करो तो कल्याणम, यज्ञ संसार का कल्याण करती है। और कंस का मतलब है कंग माने कल्याण, सा माने संहार, जो कल्याण को मारता हो उसका नाम है कंस। तो कंस और यज्ञ सही शब्द नहीं बैठ रहा है। खैर, माँ की ममता जो बोलती है वही सच होता है। भगवान आए, चाचा को प्रणाम करते हैं। चाचा कैसे आए? बोले मामा के यहाँ न्योता है तुम्हारे। अरे मामा के यहाँ? बोले हाँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, सब गोप ग्वालों से जाकर के बताए, राधा जी के पास भी गए। राधा से बोले देवी 3 दिन के लिए छुट्टी दे दो। कहाँ जा रहे हो? बोले मामा के यहाँ कल जाऊंगा, परसों यज्ञ है, नरसों शाम तक लौट आऊंगा। खबरदार, ब्रज से बाहर जाने का आदेश नहीं है, आप ब्रज से बाहर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना कि ब्रज का त्याग करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। एक कदम। तो तुमको यहां से जाने का आदेश नहीं है। भगवान कहीं नहीं जाने दो, मामा के यहाँ की बात है, मैं आऊंगा जरूर। राधा कहीं झूठा कहीं का, तुम्हारी बात का क्या भरोसा, तू आए कि ना आए। भगवान कहे हमारी बांसुरी ले लो, गिरवी रख लो अपने पास, गिरवी रख लो। राधा कहीं खबरदार, बांसुरी तो हमारी सवत है, सवत। ए भैया, सवत कैसे बनी बांसुरी? आइए 2-3 मिनट में दर्शन किया जाए। एक बार राधा मैया गई थी यमुना के तट पर जल भरने, मटकी में जल भर रही थी, वहां भगवान पहुंच गए। राधा एक मोर जी आई थी, हो मोर नाचता बढ़िया, सूर सागर में और गर्ग संहिता में कथा बढ़िया से लिखी है। तो महाराज राधा भगवान श्री कृष्ण से कहा, गोविंद क्या तुम हमारे मोर से होड़ लगा के नाच सकते हो? भगवान कहे जी हाँ। कहा लेकिन तुम हार जाओगे? भगवान कहे तुम्हारा मोर हार जाएगा। राधा कही अगर हमारा मोर हार गया तो जीवन भर मैं आपके चरणों की दासी, अब अगर तुम हार गए तो तुम हमारे दास। भगवान कहे ठीक। अब भगवान कृष्ण नाचने लगे, मोर भी नाचने लगा। नाचते नाचते मोर का एक पंखा टूट गया, जमीन पे गिर पड़ा, मोर नाचना बंद कर दिया और मोर पंख रोने लगा जो गिरा था। भगवान कहे भैया रो क्यों रहे हो? बोले सरकार हमको इसने त्याग दिया, बताओ मैं किसके शरण में जाऊं? भगवान कहे घबराओ मत, जिसको संसार त्याग देता है उसी को तो मैं अपनाता हूं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने मोर पक्ष को उठा के सिर पे धारण कर लिया। आज से मानो भगवान पक्षधारी माने पक्षधारी हो गए। किसके पक्षधारी? असहाय के, निरीह के पक्षधारी। एक बार रहीम दास जी एक दोहा लिख रहे थे हो कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। लेकिन जब रहीम जी ने दीन को देखा, गरीब को, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होय। गरीब के बंधु तो गरीब निवाज, दीन बंधु भगवान है हो। भगवान ने राधा की सारी मटकियां फोड़ना शुरू कर दिया। राधा की जब मटकी फोड़ने लगी तो राधा जी को पीड़ा हुई, घर में मैं प्रताड़ित की जाऊं।
मत फोड़ो मेरी गागर मोहन रसिया, तुम हो लाला नंद बाबा के, मैं तो लली हूँ ब्रज बसिया। मत फोड़ो मेरा गागर मोहन रसिया। माँ स्पर्श मम पात्रम मोहन रसिया, माँ स्पर्श मम पात्रम मोहन रसिया। तमपि सूनु नंद महर्षे अहमपि च पुत्री गोकुल बसिया। माँ स्पर्श मम गात्रम पात्रम मोहन रसिया। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा में गीत है। समय का अभाव है लेकिन एक लाइन सुना दें, वो लाइन। अरे डोंट टच माई गगरी, केवल भाव के लिए बस, अन्यथार्थ मत लगाइएगा। अरे डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। और ध्यान देना, हम अंग्रेजी के छात्र नहीं हैं, हम संस्कृत के छात्र हैं। गलती होगी तो सुधार लीजिएगा। यू आर सन अपदानंद बाबा के, यू आर सन अपदानंद बाबा के, यू आर सन अपदानंद बाबा के। आई एम डॉटर, आई एम डॉटर, आई एम डॉटर गोकुल बसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। मोहन रसिया, 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 डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। राधा जी कह रही हैं, गोविंद Why are you मोही, Why are you मोही, रोकत टोकत, Why are you मोहे रोकत टोकत, Why are you मोहे रोकत टोकत, Why are you मोहे रोकत टोकत। I am going, I am going, I am going to Bechanagariya, टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। मोहन रसिया, 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 डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी, मोहन रसिया, डोंट टच माई गगरी। और अंतिम भाव दर्शन करिएगा। राधा जी ने कहा यदि मेरी मटकी फोड़ दोगे तो क्या होगा जानते हो गोविंद? भगवान कहे क्या होगा? If my mother and father सुनेंगे, 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 they will give you, they will give you, they will give you a pardon. रसिया, डोंट टच माई, मोहन रसिया, डोंट टच माई। आज स्थिति इस प्रकार से होती है कि भगवान
भगवान राधा जी का अद्भुत संगम, वहां पर भाव का हो रहा है, नृत्य का। बांसुरी गिर गई, सरक करके राधा जी ने चुपके से ले लिया। भगवान राधा से नहीं कह पाए, अपनी माँ से आके कहा, माँ अब न जियब मोरी माई, मुरली मोरी राधा चुराई। राधा जी तुरंत आई, कान पकड़ के भगवान का कही, क्यों हमको चोरनी कह रहे हो? हम चोरनी है, चोरी की हूँ? अरे जो व्यक्ति जैसे होता है वैसे पूरी दुनिया को जानता है। गोविंद तुम चोर हो, तुम्हारा बाप चोर है, तुम्हारा खानदान चोर है। भगवान कहे, हमारे तक तो बात ठीक है, लेकिन बाप तक तुम पहुंच रही हो। हमारा बाप कब चोरी किया? राधा कही कि हम सब जानती हो। आपका कच्चा चिट्ठा खोल रही हूं, ध्यान से सुनिए कन्हैया। अरे चोरी न से प्रगट्या मथुरा, चोरी न से गोकुला चल आया, चोरी न चोरी क्या महारास, चोरी न दही माखन खाया, चोरी न जाई कदम्ब चढ़ा, चोरी न बहु चीर चोराया, चोरी न काम अनेक क्या, तो जग चित चोर कहाया। इतने नहीं गोविंद, मथुरा में जन्म जो भया था लल्ला, तब घेरी घटा घहरानी रही, चोरी न से ब्रज लाए गए। तो हाय बापो चोरी किए थे, दौरी में भर के तुम्हें रातों रात ले आए थे। तो चोरी न से ब्रज लाए गए, ई बात मेरी सब जानी रही। ओ कली माँ बंध्या रसरी माँ बंध्या, नंद बाबा का बहुत हैरानी रही, और चोरी के बानी अजौना तजा। भगवान कहे, प्रमाण बताओ। कहा वो कदम्ब के पेड़ निशानी रही, जहां साड़ी टांगी थी। गोविंद तुम दुई पैसा की बांसुरी के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो। एक छदाम के बांसे के बांसुरी ताके छुए रिस काहे करी थी, हार छतीसो पंचमढ़ी तापे जवाहर से जकड़ी थी, मुक्तन के गज पंकन से गज मोतिन से दुलरी तिलरी थी, सो तुम कांधा चुराए लियो 9 लाख के कीमत की तिलरी थी। 9 लखा हार हमारा चुराए लिए थे, हमने नहीं कहा तुम बांसुरी को नखरा कर रहे हो। भगवान कहे, भाई जिस सामान को जो खरीदता है कीमत उसी को पता होती है। हमारी बांसुरी कितने कीमत का है आप लोगों जान लो, जो नहीं जानते हैं बांसुरी कैसे आई, कितने कीमत की है सुन लो। भगवान कहते हैं कि कुबेर के बाग में बांस जम्यो, धनपत की बगिया में बांस जमा था, यहाँ वहां नहीं। अब बंसी के तौर हमें पठई थी, अब काटे बिरंची ब्रह्मा जी काटे थे, छाटे गणेश शंकर ने नव छिद्र करी थी। और लगन कौन बिचारे थे हो? नारद ते सुखदेव मुनि, आदि वशिष्ठ ने सोधी हरी थी, असो तुम नदानी चुराई लियो, सो तुम नदानी चुराई लियो, 10 अरब के कीमत कै बांसुरी थी। 9 लाख फेल हो गया कि नहीं? भगवान कहे, रही चोरनी होने की बात, तुम मेरी तो चोरी गिना दी, लेकिन तुम कितनी बड़ी चोर हो वो भी सुन लो। एक बात आप सबसे निवेदन करूंगा, आज पढ़े लिखे लोग बड़ी दूर दराज से आए हैं, समाज के सभी लोगों को लगभग मैं पहचानता हूं, बड़े संभ्रांत लोग आज आए हैं। तो बंधुओं, संसार में मैंने एक दिन निवेदन किया था, सबसे कठिन भाषा है हिंदी, और हिंदी में अलंकार की जो महिमा है वो अद्भुत है। अलंकरोति अलंकारः, जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। तो देखिएगा कितने सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं भगवान कि कर के चोरायु चाल, और शशि के चोरायु भाल, और हरि के लंग नासा चोरी कीन्हो कीर के,
अपिक कै चोरायु बैन अमृग कै चोरायु नैन दसन अनार हंसे बिजुली गंभीर कै कहाँ कभी बेनी बेड़ी व्याल कै चुराई लीनो और रति रति चोरी कीनो रति के शरीर की अब तो कन्हाई जी के चित को चुराई लीनो गोरटी और चोरटी है छोरटी अहीर के। ये सारे संवाद उस समय हुए थे महाराज। राधा मैया से किसी तरह भगवान 3 दिन की छुट्टी मांगे, आए, रात्रि विश्राम किए, सुबह भया, अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ के भगवान चल पड़े। मार्ग में गोपिकाएं रास्ता अवरुद्ध कर दिया, भगवान उतर करके समझाए बुझाए सबको। सारी गोपिकाओं ने मार्ग दिया, भगवान चले। अक्रूर जी सोच रहे हैं इन दोनों बच्चों के मृत्यु का अपराध हमको लगेगा, लाओ यमुना में कूद के मर जाएं। हे कन्हैया, अगर तुम्हारा आदेश हो तो हम स्नान कर ले थोड़ा सा यमुना में। बोले हाँ हाँ चाचा, नहा लो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार छोड़ के भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम विहाय स्नानम आचरेत, 1000 कार छोड़ के स्नान करना चाहिए। लक्षम त्यक्त्वा हरिम भजेत, 1 लाख काम छोड़ के भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारे सनातन समाज में बहुत बड़ी कमी है, नोट करिएगा। अभी आप बुरा मत मानिएगा, कोई मुस्लिम व्यक्ति हो, शुक्रवार को आप चले जाओ उसके दुकान पर, प्रतिष्ठान पर या किसी भी काम से, अगर उसके नमाज का समय हुआ है तुरंत कहेगा आप या तो 1 घंटा बैठो या 1 घंटा बाद आओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप बताइए, आप सब सनातनी होने के बाद अगर पूजा करने बैठे हो, कोई विशिष्ट काम हो गया तो आधा घंटा की पूजा 2 मिनट में बस चंदन लगाए, प्रणाम किए, चले गए। धिक्कार ऐसे सनातनी होने पर। ईश्वर को प्रथम मानो, कर्म को प्रथम मानो। कर्तृप्सितम कर्म, व्याकरण कहता है कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। भागवत कहता है कर्मणा जायते जंतु कर्मणा वा विलीयते, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। तो क्यों नहीं कर्म करते हो, अपहृत कर्म में क्यों पड़े हो? विचार करिएगा कि हमारी कमी कितनी है। आज भगवान की कृपा, जब महाराज अक्रूर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, विचार तो था प्राण देने का, जैसे डुबकी लगाए देखते हैं सोने के सिंहासन पर गोविंद बैठे हैं, अरिमा महिमा गरिमा